भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक खूबसूरत जगहों से भरा देश है। दुनिया भर से भारत घूमने लोग आते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसी जगहों के बारे में जहां जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसी जगह जहां इंसान नहीं, भूत रहते हैं। जी हाँ, देश में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है गड़े हुए मुर्दों की। ऐसी जगह जहां रात में जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हॉन्टेड प्लेस में सबसे पहले नाम आता है राजस्थान के भानगढ़ किले का। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। रात में छोड़ो, दिन में भी लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रात के समय में जो भी इस किले में जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी किले के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को रात के वक्त अंदर जाने से प्रतिबंध लगाया है। खौफ का आलम तो ये है कि रिजर्व एरिया होने के बावजूद भी पुरातत्व विभाग ने यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया। आखिर क्यों इस किले को इतना भुताहा माना जाता है? भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस वक्त ये किला बहुत सुंदर था। किले के अंदर और बाहर काफी लोग रहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लोगों के मन में ऐसा डर बैठा कि वे इसे छोड़कर जाने लगे और ये किला वीरान हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये किला स्थापित हो गया? वैसे तो इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो है राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि यहाँ रत्नावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। कई रियासतों के राजा उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार गई थी। वहां से राजकुमारी इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूर खड़े तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी रत्नावती को देखते ही तांत्रिक उन पे मोहित हो गए और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाने के बारे में सोचने लगा। तांत्रिक ने राजकुमारी की इत्र की बोतल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक पर मोहित हो जाएगा। राजकुमारी जब वापस महल जाने लगी तो इत्र की बोतल उनके हाथ से छूटकर एक चट्टान पर गिर गई। तांत्रिक के जादू के मुताबिक वो चट्टान तांत्रिक की तरफ चली गई और तांत्रिक उसके बीच दब गया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इसी महल में रहेगी। हुआ भी ऐसा ही। युद्ध हुआ और वहां रहने वाली सभी लोग मर जाते हैं। उस श्राप के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटक रही हैं और आधी रात के वक्त यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इस सब के अलावा 2016 में इस किले में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को और डरा दिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी इस किले में पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि क्या इस किले में भूत है या केवल अफवाह फैलाई जा रही है। यहाँ पड़ताल करने के बाद गौरव तिवारी की अपने ही घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार इन्हीं शैतानी ताकतों को ठहराया गया। इस कारण किला सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शामिल हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दिल्ली की अग्रसेन बावड़ी का। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावड़ी का काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था। जब भी परेशान लोग इस बावड़ी में आते
तो यह पानी उन्हें इसमें कूदने पर मजबूर कर देता और लोग आत्महत्या कर लेते। लोगों का कहना है जब वे बावड़ी में कदम रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। बावड़ी के आसपास रहने वाले चमगादड़ों की बड़ी संख्या इसके खौफनाक माहौल को और भी बढ़ा देती है। भूत प्रेत की कहानियों के अलावा ऐसी अफवाहें भी फैली हैं कि बावड़ी में अनुष्ठान होते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बावड़ी का इस्तेमाल कभी बलि देने के लिए किया जाता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ का जीपी ब्लॉक बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। लोगों को यहाँ लाल साड़ी पहने औरतें दिखाई देती हैं। जीपी ब्लॉक में 3 बंगले हैं जिनमें से रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक वक्त पर यह बिल्डिंग नॉर्मल हुआ करती थी, जिसे आज एशियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। 1945 से पहले यहाँ एक अंग्रेज परिवार रहा करता था। उस परिवार में रहने वाले डेविड के दोस्त डिसूजा की पास के चौराहे पर एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही वहां रहने वाले लोगों को डिसूजा की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों में डर बैठ गया। देश आज़ाद हुआ तो डेविड अपनी फैमिली के साथ वापस अपने देश चला गया। कुछ वक्त बाद उस बंगले में एक और फैमिली रहने आई, जिन्होंने दावा किया कि बंगले में एक लाल साड़ी वाली औरत और एक अंग्रेज आदमी दिखाई देता है। डर के चलते महज 2 महीने में ही वो लोग घर छोड़कर चले गए। कुछ वक्त बाद वहां काम करने वाला चौकीदार भी वहां से चला गया। ये बात आग की तरह फैल गई। जो उस इलाके में जाता उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो घर खंडहर हो गया। अब कुछ ऐसा मंजर है कि कोई आम आदमी वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राजस्थान का कुलधरा गांव। यहाँ एक वक्त पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन पूरा गांव रातों रात हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और आज तक लौट कर वापस नहीं आए। कहा जाता है कि इस गांव में एक जमींदार रहा करता था। जो लोगों पर जुल्म करता था। एक दिन उस जमींदार की नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी। आए दिन वो उस लड़की को परेशान करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने जमींदार से शादी करने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने भी लड़की का साथ दिया। एक दिन जमींदार ने कहा कि वो लड़की को उठाकर ले जाएगा, अगर किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए। रातों रात गांव के लोगों ने सभा बिठाई। वो आखिरी बार था जब गांव के लोगों को उस गांव में देखा गया था। जाते जाते लोगों ने उस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा और जो भी बसने की कोशिश करेगा उसका अंत निश्चित है। उसके बाद गांव के सभी लोग गायब हो गए। कुछ वक्त बाद गांव में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार गांव में बसने के लिए आ गए, लेकिन उनको अजीब सा एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहां कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिससे डरकर सभी लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। 300 साल हो गए, लेकिन आज तक कुलधरा सुनसान पड़ा है। एक वक्त पर खुशहाली से भरा गांव आज शैतानी आत्माओं का घर बन चुका है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है NH-17 मुंबई टू गोवा हाईवे। ये वो रास्ता है जहां रात में कोई जाना नहीं चाहता। इस रास्ते पर कई आत्माएं रहती हैं। लोगों का कहना है कि NH-17 से गुजरते वक्त मांसाहारी चीज़ें लेकर नहीं जाना चाहिए।
नहीं तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कई लोगों के साथ इस रोड पर ऐसी घटनाएं घटी जो वे जीवन भर नहीं भूल सकते। इस हाईवे पर कई किलोमीटर तक रोड लाइट नहीं है और इसके किनारे के पेड़ बहुत विशाल हैं। कहा जाता है पेड़ों पर चुड़ैलें और ब्रह्मराक्षस रहते हैं जो आए दिन लोगों को नजर आते हैं, लेकिन आज तक कोई इस बात का सबूत नहीं दे पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।